जैसे आपका पीरियड है आपकी ट्रेनिंग का, और साथ साथ ही आपका एक टाइम है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जब आप लोग आए हो, काम करते हो, बेटियां ऐसे चरित्र बनाओ, चरित्र बढ़िया। यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ तो मैं विद्यार्थियों को कोई राम रवैया की बात नहीं बताता हूँ, मैं उनको चरित्र पर बात करता हूँ कि तुम्हारी चरित्र सब कुछ। तो अपने ब्रह्मचारी चरित्र को ठीक रखो। ब्याह शादी होने के बाद आजकल एक तो संतान पैदा करते हैं और उसके बाद ब्रह्मचर्य को मेंटेन करो। तुम शेर की तरह कमा दो। कोई भी काम आप करते हो, पढ़ाते हो तो अलग तरह के टीचर हो गए, अगर व्यापार करते हो तो अलग तरह के व्यापारी हो गए, अगर विज्ञान को देखते हो तो अलग तरह के वैज्ञानिक हो गए। जिस लैंड पर आप काम करोगे कमाल करोगे, क्योंकि शक्ति आपके अंदर को है और वो हम खो देते हैं, ज्ञान है इसके अंदर। पहले तो ब्रह्मचारी आश्रम भी होता था, 25-20 साल तक रखते थे, और आजकल तो टेलीविजन के ऊपर छोटे छोटे बच्चे नाचते रहते हैं और वो देखते रहते हैं, उनके काम का पैदा होती है, काम का पैदा होने से वो शक्ति की जोर मिलती है, वो शक्ति ठहरती नहीं है। उसका ध्यान करने से वो थूक से, कंकाल से, पेशाब से या और लकोड़िया होगा क्या कुछ क्या कहते हैं, हाथ होगी निकल जाए। अच्छा निकलने के बाद वो चेहरा करते ये जीवन है, ये राशि क्योंकि विद्यार्थी हो सबके सब। तो बेटियों को ये बताता हूँ तुम सब कुछ कर सकती हो। कैसे? ये जो संसार है पूरा, ये संकल्प में, विचारों में, जिसमें जी रहे हैं लोग विचारों का किया है। योगी ही शायद वो प्रकाश तो कहते हैं आत्म पर, उसमें रहते हैं और राम नाम के अंदर और साथ साथ पढ़ाती है, अच्छी तरह खा लेती है। तो इस तरह मेरे से पुस्तक पाचक में तो गाँव का रहने वाला हूँ, जो पास एक गाँव है उसका रहने वाला था। शेनाम चला गया, गिफ्टेड हूँ, जल्दी अधिकारी बनता गया फटाफट। आप लोग तो पढ़े हो, क्वालिफिकेशन लेके जाते, मेरे को क्वालिफिकेशन नहीं था। अंग्रेज अफसर को रात था, उन्होंने देखा वो प्रभावित हुए, मेरे को प्रमोशन दिया, अधिकारी पढ़ा के युद्ध में भेज दिया, दूसरे युद्ध 1940 में शेनाम गया था। इस साल युद्ध में वापस आया, VCO बन गया फटाफट, वाइसराय कमीशन होता था, जमींदार सुल्तान की रेंज होती थी काले आदमी, और जल्दी गिफ्टेड था, अच्छा खाना खाना, अच्छा रहना, अच्छी तरह सलाम शुरू मिलती थी। तो शुरू से मैं तो गिफ्टेड हूँ, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही अध्यात्म जो है, अभी मैं बैठा हूँ आपके पास, मैं सहयोगी हूँ, मैं के नाम पर थोड़ी ईगो है। मैं आपको ये जो कुछ मेरी जिंदगी का अनुभव बताया जाता हूँ, और मेरे साथ जो लोग हैं ऐसे ही सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। मैं तो विशेष से बनाता हूँ, जगह जगह मेरा सुख प्रकट होता है, लोगों को मदद करता है जो विश्वास करते हैं। और मेरे को पता नहीं, वो कहते आप आए, मेरे को इस मुसीबत से निकाला, आपने ऐसे कर दिया, मेरा ये हो गया। आप मल्टी बालाजी की, माता जी की, राम की, कृष्ण की है, बहुत अच्छा है, इकट्ठा करो, उसको पूरा मान के सिद्धि मिलेगी आपको, काम हो जाएगा। लेकिन शक्ति वो आप में है। वो कैसे है कि जब मैं जीवता जागता कहीं जाता हूँ, मुझे नहीं, जगह जगह प्रकट होता है। लोग कहते हैं आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया। अब मेरी लाखों पुस्तकें लिखी गई, कई लाख, पूरे देश के अंदर है, विदेशों के अंदर, विद्वानों को जाते, विद्वान लोग पढ़ते हैं, और वो रेडिएशन से चांद, सूरज, तारे लोग जाते हैं इस लोक के अंदर। और इस लोक के अंदर आकर कब आई किसी को रिकॉर्ड का पता नहीं। आने के बाद ये काम करना शुरू कर दिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, काम करते रहे। इसकी थोड़ी लोग कुछ बताते कुछ निश्चित नहीं, लेकिन मनुष्य जो है वो उसी का अंश है, किसका? इस बताया था अपने ऋषि मुनियों ने, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन विमल सहज सुखराशि, सो माया बस बंधो गोसाई, आप ही बंधो भरा। लड्डू से मुठ्ठा भर लेता है, अब मुठ्ठा भर गया, गले से हाथ नहीं निकलेगा। अब बंधन को होश नहीं है, कैसे काटूंगा? अज्ञान है, अगर ज्ञान था मुठ्ठा खोल दे निकल जाएगा। इसी तरह ये मनुष्य आखिर के बंधे हुआ से अज्ञान के कारण दुखी, अज्ञान के कारण मनुष्य को कोई दुख ईश्वर अंश है, और जो चाहता है वही हो सकता है। लेकिन इसको पता नहीं मैं क्या चाहूँ क्या नहीं चाहूँ। कभी तो अच्छा विचार कर लिया, कभी नाराज होकर क्या विचार कर दिया। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव विचार करते हैं, खुश होते हैं तो अच्छे अच्छे विचार करते हैं, और जब थोड़ा नाराज होते हैं तो बुरे विचार। तो जो नाराजगी के विचार हैं वो दुख का कारण है। जो नाराजगी होती है हमारी थोड़ी देर के लिए, माँ से, बाप से, पति से, पत्नी से, भाई से, पद से, पड़ोसी से, एक धर्म से दूसरे धर्म वाले से, यानी एक पार्टी राजनीति वाली दूसरी पार्टी से, नाराजगी की हालत में हम क्या करते? बुरे विचार, और वो बुरे विचार रेडिएट होकर ऊपर चल जाते ब्रह्मांड में, रेडियो वेव की तरह, और वहां से वापस आएंगे आफतें क्या है, परेशानी क्या, मन को अच्छी नहीं लगेगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी, किसी का हाथ पैर टूट जाएगा, कोई गाड़ी टूट जाएगी, किसी का चोरी हो जाएगी, किसी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो कोई बीमारी आ जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज घटेगी घटना जिससे मन खुश नहीं होगा। इसको वैसे शास्त्रों में कहा, रामायण में बताया। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में प्रेम है, अच्छे विचार हैं, उस घर के अंदर कोई कमी नहीं। संपत्ति नाना,
तरह तरह की संपत्ति है उस घर में। जहाँ सुमति, जिस घर में प्रेम है, खुशी है, एक दूसरे से समैली फेस से बात करता है, अदब से बात करता है, सम्मान से बात करता है, प्यार से करता है, उस घर में वर्षा होती रहती है, कोई चीज़ की कमी नहीं। और जहाँ कुमति, रुस्सामनी है, नाराजी है, कटु वचन है, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं, उस घर के लिए बताया जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादाना। जिस घर में घटिया विचार होंगे उस घर में आफत आएंगी, कभी को घाटा लग जाएगा, कभी को, मतलब जो मन के अनुकूल नहीं प्रतिकूल घटना घटेगी। याद ये जिंदगी दुख क्या अपना घटिया विचारों का फल। कौन से घटिया विचार? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के जो विचार हैं वो तब यहाँ आएंगे वापस, जहाँ से चले वहीं आते हैं। एसी करंट जहाँ से चलता है चक्कर लगा के वहीं आ जाता है। इसी तरह एसी करंट की तरफ ब्रह्मांड में जाएगा और जहाँ से चला वहीं पर आ जाएगा, और उसी घर के अंदर वो घटना घटेगी। क्या होगी? मन को अच्छी नहीं लगी। ईर्ष्या द्वेष क्या हुआ? पति पत्नी की अगर ईर्ष्या हुई, किसी बात पर बोल दिया, खुश रहते, एक दिन को पति को बात कह दी है आपका भाई है सही है, गुस्सा लगा मेरे भाई का नाम लिया, और वो थोड़ी देर के लिए बुरा विचार रखेगी, ईर्ष्या का ऊपर जब वापस आएंगे तो आपसे रहेगी। हर घर की हालत है, कोई बच्चा नहीं। राष्ट्रपति की भी हालत है, ज्ञान है। अब क्यों ले रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा नाम? उनके साथ रहे हूँ, पहले राष्ट्रपति के साथ में दो राष्ट्रपति को देखा, उनकी हालत देखी, स्टेट ड्यूटी राजे महाराजे यहाँ करते थे उनको देखा, सबको जमाने को देखा। तो मैंने कहा इनका ये क्या हो रहा? कहते दीजिए घबरा दी। तो मैं कहा इतने बड़े बड़े आदमी हो गए, परेशान है। मतलब कहने का है कि इस लोक के अंदर कोई सुखी नहीं है। जोड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रो। आप जो बड़े बड़े सेठ साहूकार देख रहे हो ना, कि देखो जी कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही, कितना कर हवा खाओ, उनके लाइफ से मैं वाकिफ हूँ। मैं सहजयोगी हूँ। सहजयोगी का मतलब है, कबीर साहब ने ऐसे बताया है, सहजयोगी की पहचान सहजे ही दोनों होत है, हरदम घटके माही सुरत शब्द मेला वह मुँह की आदत नहीं। उसने तो ये से कह दिया, मैं आपको ऐसे कहता हूँ हमेशा नेट रहता हूँ राम नाम से। तो राम नाम है क्या? कोई धार अटन से तो फेंकती रहती है ऊपर की तरफ से लगे, वो सब आपके अंदर वही। जो मेरे राम नाम वही आपके अंदर है, और जिस दिन राम नाम नहीं रहेगा उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। वो राम नाम सबके अंदर है। एक चिंगारी छोटी से किरण है, और वह किरण खेल करती है यहाँ। तो परमात्मा तो कहाँ पर है? जो मैंने क्या मनुष्य के अंदर है, अंश रूप में हर मनुष्य के अंदर वही खेल खेल रहा है। एक दफा मैं लंदन में बैठा था यूके में, तो वहाँ कोई बातचीत चली, तो मैं क्या भाई परमात्मा की देखे क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी थे और अच्छे आदमी थे। कहने के जी परमात्मा तो देखा नहीं। वो भी मैंने देखा, आपने कहाँ देखा? मैं कहा ये तो लंदन शहर में बसाया है, किसने बसाया? ये किसने? रानी का महल दिखा था, वो रानी का महल किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। कहने के जी आदमी ने बनाया। अच्छा, तो अंडरग्राउंड रियल किसने बनाई जो नीचे नीचे जाती है जमीन की? मनुष्य ने बनाई। यहाँ ये हवाई जहाज जो बार बार ये किसने बनाए? ये जो सब कुछ करता है मन से पैदा करता है। तो अंश रूप में मनुष्य के अंदर मैंने देखा, मैंने अनुभव ये किया है कि मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य को पता नहीं इसका कि परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर शक्ति है। वो शक्ति नहीं समझता। अगर जाएगा तो किसी मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाएगा, ऐसे किसी महात्मा के पास जाएगा, मेरे जैसा जो ज़्यादा बातें करने वाला उसको जाएगा, महात्मा जी बहुत कुछ करने वाले, महाराज जी आपने ये कर दिया, वो बोलते और ज़्यादा। किसी का कुछ नहीं है, वो आप ही हैं। आपकी श्रद्धा काम करती है। विश्वासम प्रदायकम, अगर कहीं आपका विश्वास बढ़ गया बालाजी पर, माता जी पर, राम पर, कृष्ण पर, तो आपका फल मिल जाएगा। तो शक्ति वाले पुरुष शक्ति आत्मा है और आपको ज्ञान। मैंने यह अनुभव किया है कि मनुष्य के अंदर शक्ति है, उसको ज्ञान नहीं। अरे खुली बात में क्यों करे, मैं मुक्त आदमी हूँ। मुक्त जानते हो ना, जो कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। कोई आश्रम से बंधा हो तो गुरु पीर की ध्यान रखेगा, किसी पंथ को बंधा हुआ है, मैं सनातनी हूँ तो सनातनी बात रखेगा, आर्य समाजी बात रखेगा, तो राधा स्वामी है तो उसकी बात रखेगा, मुसलमान है तो इस्लाम की बात रखेगा। और मैंने सिर्फ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है मेरा, मानव धर्म, मनुष्य सब एक है, चाहे कोई भी हो, जरूरतें सबकी एक जैसी है। तो ईश्वरंश है आप। अगर आपको ये निश्चय हो जाए तो ईश्वरंश हूँ, जिस रूप में आप एक इष्ट बना लो कोई भी, और वो रखो सामने कि मेरे साथ है, वो आपके साथ है। एक जगह जगह घटना होती है, तो मेरे साथ घटना घटती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1956 से इस पंथ में आया हूँ। वेरी फर्स्ट डे जाते मेरे को अनुभूति होगी राम नाम, जिसको अभी अनुभव बैठा मैं बात कर रहा हूँ। सहजयोगी हूँ, सहजयोग में बैठा बात कर रहा हूँ। कोई शक्ति सिद्धि आगे ना, शक्ति है इस आगे निकल गया, इंसान बढ़िया, समझे कि नहीं आप?
वो ईगो थी ना, मैं कुछ हूँ, वो बात खत्म होगी। मैं सोचता वो आप में आपको तो इसका पता नहीं है, मुझे थोड़ा पता लग गया। मेरे को हल्दी गांठ मिल गई, मैं पसारी हो रहा हूँ कि पूछो मेरे से दातन की क्या बात पूछ रही है। जब जाता हूँ तो अच्छे लोग होते हैं, उनसे पूछता हूँ कि गुरु पीर से जब पूछो बताएंगे वो क्यों, उनके पास बहुत संगत है ना, लेकिन वो मेरी जो पुस्तक पढ़ देते हैं, खुद रखते हैं, खुद तो देखते हैं, एक बार खुद भी को नहीं पढ़ाएंगे, वो कहते हैं ना पढ़ो पढ़ी जो उसकी, क्यों मुझे बता दिया किसी गुरु पीर में शक्ति नहीं है बाबा, शक्ति मानने वाले में है। जब मेरे में नहीं शक्ति है, जगह जगह मेरा रूप प्रकट होता है, मैं कहीं जाता नहीं, नहीं मेरे को पता, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपके राम आ गया, कृष्ण आ गया, देवी आ गया, आसाराम जी आ गया, व्यास वाले गुरु आ गए। समझे ना बात, ऊंचा सत्संग दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और आप बेटियां समझती है उस बात को। इससे क्या है, आप में वही स्वरूप और आप इसका सारा दिन विश्वास है, सारा दे दो तो गुरु का पीर का कोई मूर्ति का और उसको नहीं काम करो। ये जितने बड़ी महात्मा में बड़े मूर्ति का सारा दे देगी तरक्की करिए। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका अभी जमाना बदल गया, पहले वाला समय नहीं था। ये अध्यात्म की शैली अब दूसरी है, हर समय बदली होती है, एक नहीं रहता। कहते हैं जमीन बदलती है, आसमान बदलता है, मकान तो बदले, समय बदलता है, नहीं है एक पतीले पर ये जहाँ कायम, सभी बदलते हैं, पूरा जमा बदलता है, समय के साथ सब बदल जाता है। अब वो शैली बदल गई, विधि जिसको अध्यात्म को करते थे, भगवान कपड़ा पहन लिया और चले जा रहे एक आदमी, कोई साधु राजा भी आ रहा हाथी है, देखो तो ठहर करके नमस्कार करता था। भगवान कपड़े का ठोकर ये होता था कि इसके अंदर भगवान है, भगवान का ध्यान करता है, तो राजे महाराजे उसको नमस्कार करते थे। वो जमाना गया, आजकल थर्ड क्लास का मेरा फिर करना भगवान कोई पैसा नहीं। तो वो अभी कलयुग के अंदर क्या रिसर्च किए संतों ने, कलयुग के संतों ने कहा वो ईश्वर जो है मनुष्य के अंदर है और वो किसी संत का अवतार दे के आया। अभी वो नहीं लेके अवतार दे, जैसे राम कृष्ण जो आए थे, जैसे राजे महाराजे, वो नहीं, वो संत का अवतार दे के आए। कलयुग के संत ने सिद्ध किया कि ऐसे आध्यात्मिक आदमी, अध्यात्म में एक साधारण चमड़े के काम करने वाला भी हो सकता है, किसान में भी हो सकता है आध्यात्मिक, एक IAS भी बन सकता है, मतलब आप कोई भी बन सकते हो, सब आध्यात्मिक हो पहले से, आपकी रुचि हो। तो अभी मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ ये है कि आप कुछ मिशन के लिए आए, ऐसे नहीं आए, आप कोई काम करने के लिए आए हो और वो काम आपने करना है। अब वो तो काम जो लेके आए वो तो करना पड़ेगा, उसमें तो राई घटना चल पड़े, उपचार उपचूर जो बताया गया, ये तो ज्योतिष जाति से बात फेल होती है। यहाँ पर जो कुछ लेके आए हो करने के लिए वो तो करोगे। अब एक चीज नहीं है, मनुष्य अगर चाहे, अब इच्छा करे, पहली चीज नहीं थी आपके भाग में, नहीं है किसी पतले पतले, वो भी पता कर, आपकी इच्छा शक्ति है, संकल्प में संसार है, जैसा किसी का संकल्प वैसे बढ़ सकता है। अभी आप कोई चीज नहीं है, अभी आप चाहते हो बढ़ना, ओके इच्छा करो और वो बढ़ जाओ। ये मतलब आपकी इच्छा में जो डिजायर है, इच्छा है, चाह है, उसमें शक्ति है। अगर आपको ऊंचा बड़ा आदमी बनना तो अपने आदमी जाओ, अगर आप धनवान बनना तो धनवान बन जाओ। अगर कोई आपको मकान नहीं लिखा, आपको मकान लिखा तो मकान की इच्छा करो, मकान हो जाएगा। इच्छा का खेल है, स्ट्रॉन्ग डिजायर आपकी होगी वैसे बन सकते हो अभी। अगर से दूसरा जो पीछे जो कुछ करने के लिए है वो तो होगा, अभी फिक्र नहीं करना उसका, जब होना है तो फिक्र किस बात का है, थोड़ी देर आएगा भोगना चलो, अगर कहीं कोई तकलीफ होनी है तो होगी, देखो टाल नहीं सकता, कर्म गति टारी नहीं टरे। मुनि विशिष्ट से योगी पंडित शोध के लगन धरे, मरण दशरथ का हरण सिया का वन में विपत परे। कहाँ को राहु कहाँ को केतु कहाँ को मृग चरी, सीता को हर ले गया रावण वन में विपत पड़ी। नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकाना बाली पताड़ धरी, कोटि गौ नृप दान करत नित गिरगिट योनी पड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो होनी होके नहीं, जब होनी होकी रहनी है तो फिक्र किस बात का, पहचान लो, फिक्र करो, खेल के लिए अच्छा खेल करो, ये जिंदगी को अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। और इसका पहचान ये होगी आध्यात्मिक बढ़ने के लिए कि आप जब आध्यात्मिक बढ़िए तो इसका मतलब है कि आपको कोई फिक्र चिंता की बात नहीं, आपको अफसोस किसी बात का है ही नहीं। आप सोच में खेल मारे हो, ये तो मेरा देश ही नहीं है, मैं कहीं स्कूल से आया हूँ, यहाँ को कर्म भोगने के लिए आया हूँ, किसी को देने के लिए आया हूँ, किसी लेने से ले आया हूँ। कोई तो मुझे सुख देगा, कोई मुझे दुख देगा, कोई मेरी सेवा करेगा, कोई मेरे से सेवा लेगा। मैं तो अपना कर्जा चुकाने के लिए आया हूँ, लेने देने के लिए। तो ये संसार रणबंद है, हम कर्जा चुकाने के लिए आए, वो चुकाओ और आगे के लिए चक्र बढ़ाए। ये तो बात याद तक होगी। इस लोक में सुखी रहना है तो एक छोटी सी विधि है, शिव संकल्प मस्तु। ऐ मनुष्य तो सुंदर सुंदर विचार रख, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी।
शिव संकल्प वस्तु ये ब्राह्मण की भाषा है। लेकिन आपको बताता हूँ कि सुंदर सुंदर विचार रखा करो कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, फिर ये करूंगा, फिर कोठी बनाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर जो गरीब आई हैं उनको मैं खाना भी दूंगा, ये करूंगा, सत्संग कराऊंगा या सुख दूंगा, कोई प्याऊ लगाऊंगा। अच्छे अच्छे सोचो, पैसे बढ़ जाओगे। तुम्हारा दिन को देने को है तो देने वाले बढ़ जाओगे। ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, ऐसे रखो, ऐसे बढ़ जाओ। आई समझ बात। तो अपने सब कोशिश करो कि मदद कर दो किसी कोई आदमी है तो मैं तेरी सहायता कर देता हूँ। बूढ़ा आदमी को तकलीफ जाता सहायता तो जब बस में जाते हो, आप देखते हो एक बूढ़ी औरत है, आपसे बता जी इधर बैठो, क्या मतलब उसके आशीर्वाद देने हमने। जिसको सुख दोगे, सम्मान करोगे तो धनवान बन जाओगा। इसको उर्दू शारीफ का बानसीब बेदब बेनसीब। सम्मान करता है वो धनवान बढ़ता है, जो सम्मान करने वाले से दिल खुश होता है उसका, और वो आशीर्वाद देता है। देखो जी कैसी लिखी है, मेरे के दिल बैठ, देखो जी कैसा आदमी मेरी मदद करे, तो उस आशीर्वाद से आप फॉलो करोगे। तो पहले चैरिटी बिगिन एट होम, अंग्रेजी का कहावत है कि दान घर से शुरू होता है। तो पहले अपने माँ बाप को सुख दो, गुरु माता गुरु पिता और गुरु सतगुरु बाद में। पहले गुरु माता पिता, माँ बताती बेटा ऐसा रहो, बेटी ऐसे कर, बेटा ऐसा कर, उसका मतलब तो हम दे नहीं सकते। अगर आप घर से चलते हो, चलने से पहले माँ को चरण स्पर्श करके आते हो। वैसे हिंदू करवाते नहीं, लड़कियों को अलग रखना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से माँ के बराबर कोई गुरु है नहीं, और गुरु को चरण स्पर्श किया जाता है। तो चरण स्पर्श करके आओ, राजी करके आओ। मम्मी माँ आके कर रही हो तो तकलीफ मत करो, ये काम में मत करो, और आप आके काम करो। आप विद्वान बनोगे, उसके आशीर्वाद से आप बहुत तरक्की करोगे। आप उसको रुआ के आते हो, जिद करके आते हो, तंग करके आते हो, तो क्या आप सुखी हो जाओगे? आप हवा खाओ, बात समझे मेरी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। गिव एंड टेक का सिद्धांत ही साथ से दो से लो। तो बेटियों तो आप घर में चलते हो, अपनी माँ से आशीर्वाद दे के हो, अपने पिताजी से लो, दादी से आशीर्वाद लो। यहाँ पर जो आते हैं गुरुजन है, इनको नमस्कार करो हमेशा। आते हो तो आपकी कृपा से हम नहीं पड़े, याद रखो हमेशा, एहसान बंद रहो। अब यहाँ आई करके चले जाते हो, फिर गुरु मिल जाते। फिर एक दफा मैं चूरू में था, सेना से आने के बाद मैंने कोचिंग सेंटर खोला कि भैया आप अंग्रेजी सीख लो मेरे से। मैं अंग्रेजी का व्याकरण याद कर लिया काफी, तो मेरे को जवानी हो गई याद व्याकरण। आओ मेरे से सीख लो, किसको नहीं आता, बोलना लिखना नहीं आता। मेरे जरूरत थी पैसे की, और व्याकरण पढ़ रखा था। तो वहाँ पर एक सुरेंद्र स्वामी था, स्वामी जी का लड़का, स्वामी का पट्ट चूरू के। तो वो सुरेंद्र भी वकील था। तो वकील आते थे पढ़ने के लिए, कुछ वकील करने के कैप्टन साहब अंग्रेजी में रह जाते हैं, तो आपसे अंग्रेजी वहाँ आ जाओ सीख लिया। तो उसने कोई पढ़ा होगा, मैंने तो नरसिंह की पढ़े हो, पढ़ के चला गया। वो कोई मुंशी मजिस्ट्रेट बन गया। वो कई साल अच्छा महीने बाद में वापस आया, तो चूरू का जो खुदार है गढ़ी का आगे, वहाँ से गुजरा था। मैं उधर जाता तो जाके लंबा पड़ के और मैं शर्टे की चरण स्पर्श किया। बोले भाई कौन है आप? कहते कि मैं सुरेंद्र स्वामी हूँ। तो यार ये क्या भाषा बीच में कर रहा? बोले जी आपको पता नहीं, आपकी कृपा से मैं मुंशी मजिस्ट्रेट बन गया, फेल होता था अंग्रेजी में, ये हो गया। अरे भाई वो तो बात अच्छी लगी, ये ड्रामा क्यों? पूरे ड्रामा तो जी मैं लोगों दिखाऊँ कि मैं सब मानता हूँ, आपकी कृपा ये हो गया। वो यार ऐसे कर लेता मेरे को, मतलब करने का क्या था। अब वो बात मैं आपको घटना बताता हूँ। तो वो स्वामी का लड़का था, संस्कार थे उसके, तो उसने अपने मुंशी मजिस्ट्रेट नहीं देखी, नमस्कार कराया। मेरे जैसे मैं गाँव का आदमी हूँ, सेना का ऑफिसर में दारू कैप्टन फिरते क्या वैल्यू है, उसने सम्मान किया। तो आप लोग सम्मान करोगे तो धनवान बन जाओगे, आशीर्वाद मिलेगा। किससे सम्मान? ये गुरु जो है आपके IIT, जब कभी मिलते हैं तो नमस्कार प्रणाम करो, जो गुरु जी कुछ खाओ कुछ लो, इसका मतलब कि आप एहसान बंद है। तो इसको कहते हैं कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे, अनंत आन उपासक करत घन तरे निराकरण। जो आन उपासक आज इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा, और जो एहसान बंद नहीं होता है, माँ बाप का एहसान बंद नहीं हो, कुछ इस तरीके करेगा। अपने घर परिवार का तुम एहसान बंद रहो, हमेशा कभी बुराई मत करो। जिनसे पढ़े हो, जिन गुरु से ज्ञान दिया है, उनका एहसान बंद रहो, उनके आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद दोगी तो बेटियों तुम फड़ो फूलोगी, बड़ी बढ़ जाओगी, और दुर्शीष लोगी तो दुखी हो गया। तो घरों में जाते हो, अगर घरों में जाओगी, सास जैसी है वैसी है, आशीर्वाद दो हमेशा। कभी कोई रुस जाती है दूसरे में दो उसको, मम्मी आप कुछ कैसे उसको राजी कर लो, जैसे वो बुढ़ी राजी हो वैसे, और खुश कर लो। नाराज आदमी बुरा सोचता है, इसलिए कभी किसी का दिल में दुखाओ, जानबूझ के वैसे दुख करता है। पहले घर से सीखो ये बात, चैरिटी बिगिन एट होम। घर से नमस्कार करो, कोई बड़ा है उसको नमस्कार करो, और सेवा करने की इच्छा रखो कि मैं सेवा करूँ, तुम बड़े हो बड़ी बढ़ जाओ। ये भाव आपको ऊपर ले जाएगा बहुत। नाम करोगे तो, और तुम ये सोचो मैं कोई नाम करूँ, मेरे माँ बाप का नाम करूँ, मेरी जाति बिरादरी का नाम करूँ, मेरे परिवार का नाम करूँ, ऊंचे विचार रखो, तो तुम वैसे बढ़ जाओ। ऊंचे विचार रखो। कहकर कि ब्याह शादी से पहले थोड़े आँख काटते फिरते रहे, वो पागल है, मेंटल हो रहे, क्योंकि वो कामुकता के जमाना है, उनके अनुशासन नहीं है घरों के अंदर। तो उसका अनुशासन के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी है,
एक पुस्तक लिखी है छोटी सी 60 पेज कि भाई सुखी जुड़ का रहस्य, सुखी जुड़ कैसे हो सकता है कि बेटियां अगर बेटी को किताब लिखे में तो इस तरह से अगर संतान पैदा करें तो वो कमाल करेंगी, वो संतान को शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बड़े बड़े आदमी पैदा हुए मामून पैदा करेंगे। तो वो किताब है एक सुखी जुड़ का रहस्य, उसको वो ट्रांसलेट भी करा था हमने, जो सेक्रेट ऑफ हैप्पी लाइफ, उसमें बताना क्या माँ इच्छा करती है, हे प्रभु मुझे ऐसी संतान दे जो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरा आज्ञाकारी हो, परिवार का हो, सबको सुख दे महाराज, सभी दुखी है, मनुष्य जाति को सुख दे। तो मनुष्य जाति को एक आदमी नहीं दे सकता। माँ की डिमांड क्या है, परमात्मा तुम ही आओ मेरे, कोई अवतार बन के आओ, कोई वैज्ञानिक बन के आओ, आके मनुष्य जाति को सुख दो। तो वैसी संतान आएगी। और जब बच्चे पेट में होते हैं माओ के तो टेलीविजन देखती रहती है ऐसे, मैं कहीं घरों जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, वो बेटा ये तेरे टेलीविजन का पैसा, तुम जो टेलीविजन देखा बच्चे का संस्कार टेलीविजन का है, तो बाकी तुम्हारे काम की चीज लड़ना झगड़ना मारना चला क्या हेरा फेरी को बातें घटिया विचार को। आप तो पढ़ो, टॉप करो पढ़ने में, और फिर सर्विस लो, फिर नौकरी अच्छी करो, और फिर अपने परिवार। तो आज मैं आपको इतना बताऊंगा, आध्यात्मिक बनने के लिए पहले संसार के अंदर सुखी हो। अगर संसार में भूखा है तो कुछ ही कर सकता, गरीब कुछ ही करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखते लिखते याद आई, कहने का भूखे बदन हुई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे से बदन को नहीं हो मेरे से, मुझे खाना पीने के लिए दो। तो बेटियों कमाने की कोशिश करो, अपने पैरों पर खड़े होने की बात करो, नौकरियां करो, अच्छी अच्छी सर्विस करो, और तरक्की करो, और जिंदगी को कुछ बढ़ाओ। मैं ये आपको बताता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन रखो, वो शक्तियत वाला काम करने वाला, हौसला देने वाला, उम्र की खुशी हमेशा के लिए खुश रहो, समाधि फेस रहो, और तरक्की करने ऊंचा विचार रखो। घटिया बात सुपने में देखो, बता रखी है वैसे रामायण गीता वगैरह में बता रखी है। वो भक्ति जिनको कुछ जो जिन्हें बिल्ली, वो बिल्ली के लिए भगवान राम को बताया, वो बताती है, वो बिल्ली को नवदा भक्ति बताते हैं भगवान तक आनंद गए। वही बिल्ली के पास आए, बिल्ली देखा आएगा तो राम से पूछे कोई कारण था, सीता दौड़ी। तो जब वहां से चलने के बोले महाराज मेरे को ज्ञान कैसे दोगे, अधमती नारी त्रिपेनाथ, मेरी मंद बुद्धि की है, अधम हूँ, बूढ़ी हूँ, जाति की भी नीच हूँ, मुझे ज्ञान कैसे दोगे। तो भगवान कहने लगा, कहीं रघुपति सुन भगनी बात, मानो एक भक्ति करना था, गण में तुम्हारा भक्ति का नाता मानता हूँ। तो फिर उसको 9 तरह की भक्ति बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का मतलब सज्जन आदमी की, भले आदमी की संगत कर। दूधी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान कहा दूसरी मेरी कथा पढ़ा तो कथा से संस्कार। और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति माना। तीसरी भक्ति ये है शिवरी के गुरुपद पंकज, गुरु क्या है, वो ज्ञान परमात्मा, और उसके पद क्या है, प्रकाश। तो उस प्रकाश के अंदर रहा, ये जो टिकी लगाता है इससे ऊपर आता है, ये माथा का थोड़ा सा बीच से ऊपर की तरफ आता है, सफेद रंग का प्रकाश, तो उसका गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति माना। और मम गुण गान करी तद कपट अभिमान, वो कहता मेरे गुणों का गान करते कपट अभिमान को दूर करेगी। और फिर 5वां पंचम भक्ति भजन सोवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति भजन सोवेद प्रकाश। मैं तो सब बात नहीं बताऊंगा रामायण, पर ये कथा बताते हैं। फिर कहता स्वप्न नहीं देखे परदोषा, परदोष देखने से अपने में परदोष आ जाते हैं। जब तुमको लड़की ठीक होने का चरित्र खराब है तुम्हारा खराब हो जाएगा। जब तुम दूसरे की तरफ से उंगली करोगे तो क्या, जब तू होता है किसी शख्स पर कुछ रुमा, उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जाना, ये 3 उंगली मेरी तरफ है, 1 उंगली तरफ। तो दूसरा ऐप देखोगे तुम्हारा ऐप आ जाएंगे, सारा दिन मैं भी उनकी बातें करेंगे, दूसरे का ऐप मत बताओ, ऐप तो हो पाएगा, कोई कमी वो भोगेगा। हमें तो सबका अच्छा ही है, जो अच्छा ही किसी में वो देखो। यानी शहद की मक्खी बढ़ो, शहद की मक्खी मैले पर नहीं बैठती, घर वाली मक्खी मैले पर बैठेगी, उस पर खीर पर बैठेगी, मुंह पर बैठेगी। और शहद की मक्खी उड़ेगी, शहद से आजा करके फूल से शहद दे के उधर देगी। तो तुम गुण देखा करो, हर एक आदमी का गुण देखा करो, उगड़ मत देखा करो। उगड़ की चर्चा मत करो, चर्चा करो तुम्हारा में आ जाएगा। ये दूसरे की चुगलियां चगलियां करते हैं ना, दूसरे का उगड़ बताना है, तो इसको निकाल दो बिल्कुल से, बुरा पढ़ना चाहता हूँ। तो ज्यादा नहीं करते हुए थोड़ा बोलूंगा मैं भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया हूँ। और वो तो आपके लिए इसलिए कि आपके अंदर क्या चाहते हो वैसे बढ़ जाओगे। सुंदर सुंदर विचार रखो, शुरू विचार वैसे करो और वैसे ही काम करो। किसी की घटिया बातें मत सुनो, घटिया सुनोगी तो वो संस्कार पड़ जाएगा। आपस में है ना, एक चुगली चागली करने की आदत है अपनी, कर किसी को देख लेते हैं, अब तो 2 को 3 को बताते हैं, तो वो ऐप आ जाएंगे अपने। मत ऐप मत देखो, गुण देखो और तरक्की करो। तो अध्यात्म क्या कहता है, तुम हमेशा खुश रह सको तो अध्यात्मिक हो। तुमको किसी ने छोटे नाम से बोल दिया आपको, तो आपको कोई गाड़ी वाले को बात ही लगी, बोले भैया ठीक बोलो सर, अच्छा ज़्यादा बोलता है तो ठीक है, ब्याह शादी हो जाएगा, पति है, सब लोग आदत है,
शायद उसकी माँ की आदत थी, दादी की आदत, नानी की आदत, वो कुछ घटिया बात बोले तो प्यार से बता दीजिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सुंदर बोलना चाहिए, न मन अगर घटिया बोले तो एक दो और बोला आप बहुत सुंदर बोलिए, अच्छे लगे, दो चार दफे से को डर जाएगा, चढ़ लग जाएगा, वो कहा बहुत अच्छे बोल रहे हो और बोलो, समझेगी ना बात, छिड़ो मत, उनको आने तो सह लो, सहने का नाम तप है। किसी की जो ये नॉनसेंस करता है उसको सह लो और सहने के बाद पाठ दे दो। तो आप नत करके देश का बनाने वाली हो, बेटियां देश को बनाने वाली, कोई नेता देश को नहीं बना सकते, कोई महात्मा जो भाषण करते फिर मेरे जैसे कुछ नहीं बना सकते। बेटियां अच्छी संतान पैदा करके आज देश को पूरा बना सकती, ऐसी संतान पैदा करके राम जैसे, कृष्ण जैसे, ऐसे ऐसे जो हमारे बता रहे ऐसे संतान पैदा करके आज देश का कल्याण कर सकती हो। तो तुम्हारे में वो शक्ति है और जिसका कोई हिसाब नहीं, पर तुम अपना पहले चरित्र ठीक हो, दिल करो, अच्छी चरित्र हो, अच्छी साफ सुथरी हो, अच्छी बात करो। अरे पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ाई के अंदर ज़्यादा बात नहीं बताते ये कि अभी आपकी टाइम पढ़ने की है, मैं द्वितीय की बात नहीं करता, मैं वैराग की बात नहीं कहता हूँ आपको। तीन चीज़ होती है, एक तो होता है वैराग, एक होता है राग, एक होता है अनुराग। मैं आपको अनुराग बताता हूँ। अनुराग का मतलब क्या है कि यहाँ पर घर में रहते हो, प्यार की जिंदगी हो, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे प्यार है, अच्छा है तो तुम्हारा घर में ठीक रहे। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत मत रखो, अगर वो रखोगे तो तुम्हारा घाटा मिल जाओगे। किसी से भी जिससे ईर्ष्या रखोगे कोई बात को विचार रेडिएट होगी, पर बढ़ में आएंगे तुम्हारी आफत आएंगे। तो घटिया बात नहीं तो बोलना, व्रत कर लो आज से। व्रत होते हैं ना, बाद में कई बेटियां व्रत करती हैं तो 100 व्रत पर का 1000 व्रत पर का एक व्रत है कि मैं कभी घटिया बात नहीं सोचूंगी जिंदगी में, ऊंचा विचार रखूंगी, घटिया विचार आएंगे हमारे, तो हमारी माँ नानियाँ वगैरह का संस्कार में तो आएंगे, बेदवाई काट दो उसको, घटिया सोचूंगी, वैसे बढ़ जाऊंगी। अगर ये मेरी बात याद रह जाती आपको उस वक्त, तो वो ज्ञान है, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम गुरु है। गुरु में नहीं बोल रहा, ये बात मेरी अगर आपको याद आ जाए तो घटिया सोची हूँ और सोचूंगी वैसे बढ़ जाऊंगी, घटिया नहीं सोचूंगी, ये आपके अंदर ही से जवाब मिलेगा। इसको विवेक कहते हैं, अध्यात्म में इसका नाम विवेक है कि आपको जवाब अंदर ही से मिल जाएगा। तो आप घटिया बोलना नहीं और घटिया सोचना, हमें सब ऊंचा सोचना है, ऊंचा बढ़ने के लिए, और बोलते मीठा बोलो, दूसरे को अच्छा लगे, और नहीं तो बोलो कटवा वचन मत बोलो। घर के अंदर इतनी प्यारी बनी की रोहित का चांद बनी की नहीं आती है, माँ कहती है भाई किधर गई, भाई किधर, भाई है तो भाई किधर गई, बाप है तो भाई किधर गई, इस तरह से घर और अगले घर में जाओ बहू वगैरह बन गई तो वो बढ़ो, ईद का चांद बढ़ो, सब तुमको चाहो जिसका मतलब तुम जाति बढ़ गई। जिसको चाहते हैं वो जाति बढ़िया आपको पसंद करते हैं ना सब, देखो ना नेता बना देते हैं, ऐसा नेता फिर नहीं है छोटे नापता, ऐसे जिसको आप पचाओ ने पचाओ फट वोट दे के मंत्री बना दिया, नहीं बना पचाओ तो बना तो दिया बोले आप वोट उसी को देना अच्छा लगा वो, इसलिए जिस तुमको चाहेंगे ये सब तो तुम जाति बढ़ी चाहेंगे तो इसका मतलब तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तरक्की करोगी। तो ऐसा काम कभी मत करोगे जिससे कोई तुमसे नफरत करे या परिवार वाले करें और जहाँ तुम्हारी डीली का वापस। तो आज के सत्संग में मैंने तुमको ये बताया, सत्य तो आपके अंदर है और संग भी अंदर करना है, पर वो बात बाद में बताऊंगा जब तुम लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर वगैरह बन जाओ और उस वक्त इच्छा करोगे उसको बता दूंगा। वैसे मैं किताब लाया हूँ और बेटियों को किताब दी है इससे करने के लिए नहीं कि मैं इस तरह जाऊँगा, मैं 16 पुस्तक लिखी है पूरे देश में चलती है, कई लाख तादाद पुस्तक लिखी गई है इधर देश के अंदर, पूरा हर गाँव के अंदर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह, धर्मशाला, कांगड़ा वगैरह सब जगह पढ़ो। पढ़े लिखे तो आदमी विद्वान यूनिवर्सिटियों में मेरी पुस्तक चलती है, यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर हैं वो पढ़ते हैं। तो आपको देखिए हम पुस्तक हटा जाएगी चलिए फिर पढ़ना, ऐसा इतनी सब्र रखोगे। कोई इधर आके जयपुर के अंदर एक शेष थी चंद्रकला, अभी वो रिटायरमेंट पर आ गई, कहता उसको 1 साल पहले किसी अफसर ने किताब दी, मेरी यूनिवर्सिटी में देती नहीं मेरी पुस्तकें, तो किसी अफसर ने दे दी, उसको 1 साल पर रिटायरमेंट होना था, उसने रख दी वो किताब, बोली पूरा काम करूँगी, वर्क लोड करी, पूरा काम करके फिर जाऊँगी। वो पूरा काम खत्म हो गया, रिटायरमेंट पर आके देखने लगी, उसने को 15-20 दिन पढ़ने के बाद मेरे को फोन करा दिया, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मगर मेरे को कहाँ मिलोगी, क्या बात है, बोले ऐसे मैं बेटा एक पढ़िए, बोलना एक ही किताब पढ़िए, वो 16 पुस्तक पढ़ लो। तो फिर एकांत सिंह था, इसका एड्रेस दिया, इससे मंगा लो, उसने मेरी 16 पुस्तक पढ़ी, पढ़ने के बाद बोली फिर मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो मैं जयपुर आता हूँ, फिर मैं जयपुर आया तो उनका छोटी और चौपड़ के अंदर घर था, वहाँ पर राजा जी को मान सिंह जी थे ना, मान सिंह को उनकी दादी साहब ने गोबा चुनाया दूध का, तो धाई माई बांधती थी, तो वो रात घराने में समझ लोगी ना, तो उनकी इज्जत थी, तो वहाँ पर कोठी काटी, वहाँ मेरे बुलाया तो सत्संग कराया। 1 साल तक पुस्तक पढ़ी रही, उसने पहले अपना काम करें ईमानदारी से। तो तुम ये पुस्तक मेरी कभी नहीं पढ़ना, अब तो पढ़ रही हो ना इस काम में, भाइयों से किसी के भाभी ऐसा आए तो उनसे आशीर्वाद दो, ऐसे वो खड़ा स्वभाव करें कोई बात करो,
आशीर्वाद दो और मन से पढ़ो। ये पढ़ने के बाद फिर तो पुस्तक पढ़ लो, वो बात करो। दूसरा शिफ्ट से मेरे पास तो नहीं पढ़ सकते हो तो शिफ्ट एक छोटी सी लगा लो इसको मोबाइल के अंदर, और उसके अंदर वो गाना गुना सब कुछ आ जाता है। उसके अंदर 16-14 सत्संग मेरे गुरु का 17 मेरे गुरु महाराज के सत्संग में फकीर सिंह जी है और 8 सत्संग मेरे हैं, और बाकी उसके अंदर शब्दवाणी है कबीर साहब का और उसका गुरु नानक देव का, अच्छे अच्छे महात्माओं का शब्द, ब्रह्मानंद का वो है। तो वो आप ही उसके अंदर लगा के ले सकते हैं। वो आप गुरु लोगों के लिए गुरुजन अगर चाहें कुरान का कमरा से ले सकते हैं आप लगा लें। क्यों विद्यार्थियों को नहीं है, विद्यार्थियों को पस नहीं करेंगे अभी आपका आखिर टाइम है तो पढ़ाई करो आप। कोई प्रश्न है तो मुझे पूछो। जब मैं आपको बता दिया मैं सहयोगी हूँ, सारा दिन राम नाम से जुड़ा रहता हूँ, इसके तो कम से कम कोई प्रश्न तो पूछो। नहीं है तो दो बात है। हाँ किसी का गुरुजन भी को पूछना चाहते हैं पूछ लो, क्यों मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बच्चों से तो कोई मेरी बात नहीं होती है, मुझे तो विद्वानों से मामला है। तो हाईली पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री है जिनके पास में, अच्छे विद्वान हैं, उनसे बात करता हूँ। तो मेरा ज्ञान तो पढ़ी चीज है, लिख लो आप देख लो, कोई चीज़ पूछ लो, कोई समझा को नहीं करेगा या कुछ नहीं समझा को नहीं करेगा, तो दोनों में से एक बात होगी, या तो आप पूरा समझिए या कुछ नहीं समझे। ठीक है, तो ये खुशी की जिंदगी का है, हमेशा खुश रहे। कोई भी तकलीफ भी होगी, कोई बात की चक्कर पड़ता पॉजिटिव ले लो। मीरा की तरह, मीरा को जहर दिया गया था कि जहर है पी लो, ठाकुरों को प्रसाद है, कबिश का प्याला जी रानी जी भेजिया कर चरणामृत पी तुम जानो नाथ मेरे मन लागे जी। तो चरणामृत कर लो उसको, लेट हो गया ना और इसे बुलाइए, जब घटना घटी तो उसको बोलो ठीक है, समझा कि नहीं, कोई अफसोस चिंता नहीं करनी करनी। खेल हमारे खेल है, अच्छा खेल खेलो, अच्छी चीजें काटो। मुझे पता नहीं 90 साल क्रॉस कर रहा हूँ, 91 में चल रहा हूँ, जिंदगी में तो बेटी हो इस तरह से शानदार काटी, लच्छेदार मुझे काटी अभी तक, कल का मुझे पता नहीं। कोई खाने की, पैसे की, टके की, इज्जत की कोई बात ही नहीं है। इज्जत की खातिर काम करें लोग, इज्जत की खातिर करें नहीं सला भाई हमारी इज्जत करे लोग, तो मेरे लोग पग धो लेते हैं, पग तो मेरे पग मेरे धो करेंगे। मैं तो भूखा था, गरीब था, वो किसी का आके पूछने लग गया, तो बात मालूम बोला भी मेरा तो गुना सुदामू है, तो जाके द्वारपाल ने बताया कि धोती फटी थी लड्डी तो फटियारी पायो पाने को नहीं है सामा, द्वार खड़ो दीवत दुर्बल पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। कि महाराज एक दिवस कमजोर सा ब्राह्मण है, जगह धोती तो पटेड़ी है और पैर में जूती है ही कोई, और वो दीन दयाल को आपका धाम पूछे, अगर पूछा कृष्ण का घर है क्या, और आपका नाम सुदामा बताता है। भगवान कृष्ण सबको छोड़ के भागे उधर, और जब नजदीक आया के पास तो पहले ब्राह्मण से बातें थे, ब्राह्मण उसको कहते थे ब्रह्म आचरण करता। ब्रह्म क्या है, आपके अंदर प्रकाश है, कि ये सिद्धि का स्थान है, ये यहाँ पर ज्ञान का केंद्र है, ओम का स्थान। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जहाँ नशे का मस्ती का है, थोड़ा सा ऊपर एकाग्रता आ जाती है, जबरदस्त प्रकाश है, तो जो प्रकाश में रहता है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म आचरण करता है।